आज हम आपको उन ड्रामों के उन कैरेक्टर्स से मिलवा रहे हैं, उन खानदान से मिलवा रहे हैं जिनसे आप दिल लगा लेते हैं, और दिल लगाने के बाद फिर उस ड्रामे को कंसिस्टेंट होके देखते हैं। कोई किस्त मिस नहीं करते, टीवी पे मिस हो जाती है तो फिर आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉपर व्यूज़ जो है ना फिर उस ड्रामे से अंदाज़ा लगाते हैं हम कि लोग इससे कितना दिल लगा के बैठे। एक ऐसा ड्रामा जो अब ख़त्म हो चुका है लेकिन 147 एपिसोड्स उसके चले। उसकी रीज़न ये थी कि आप लोगों ने उससे बहुत ही अच्छे से दिल लगाया था। उसके दो कैरेक्टर्स जो आपको ड्रामे में सबसे ज़्यादा, जिनके सबसे ज़्यादा सीन्स नज़र आए, ये जो साला बहनोई हैं ये हमारे साथ हैं और बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर्स हैं दोनों। तभी 147 एपिसोड्स तक आखिर तक ये दोनों चलते रहे ना आखिर तक भी। बाकी सब इधर उधर होते रहे, आते जाते रहे। आइए रिमाइंड कराने के लिए आपको रिवाइव कराती हूँ, उनका क्लिप दिखाती हूँ। बहुत बुरी बात है बहन, उसके आते ही तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। भी अच्छा नहीं लगता, ये भाभी का चेहरा अजीब सा हो गया था। हमने तो जहेज लेने से वैसे ही मना कर दिया था, फिर क्या जरूरत थी ये काट कबाड़ लेकर आने की। और तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें क्या जरूरत थी उस मुनीजा को घर तक छोड़कर आने की? हमने जाना ही था आप ही को, उन्हें भी साथ ले गए। तुम्हारा जाना जरूरी था क्या? उसका भाई तो जब छोड़ने आया अपनी बीवी को तो गेट पर छोड़कर चला गया। यहाँ तक नहीं हुआ कि घर आकर अम्मी को सलाम ही कर लेता। तुम चले गए वहाँ सबको सलाम करने। I'm sorry यार। वाकई ये ड्रामा तो मतलब ये वाहिद एक ऐसा ड्रामा था जिसको आधे से ज्यादा तो मैंने भी देखा और मैंने भी फॉलो किया। मुझे बहुत चटखारापन और बड़ा मजा आता था। लेकिन ये जो बेचारे कूल डूड से जो ड्रामे के जो ठंडे मिजाज के लोग थे, बाकी तो सबका एक गर्म मिजाज था, वो आज दोनों हमारे साथ है। वेलकम करते हैं एजाज असलम एंड अयाज समो। आओ बहनोई जी आओ। कूल डूड्स। क्या हाल? कैसे आप? वैसे कुछ घरों में बैठे कुछ घरों में साले और बहनोई की बड़ी आपस में बनती है, है ना? मैंने अक्सर देखा मोस्टली हाँ, अक्सर वो मजबूरी में होती नहीं अच्छा, कुछ से तो बिल्कुल ही नहीं बनती ना। कुछ की तो आपस में बिल्कुल अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ साले बहनोई की ऐसी दोस्ती होती है पक्की वाली। साले की शादी पे बहनोई जो है आगे तो और वो अगर एज ग्रुप एक हो तो फिर और ज्यादा बन जाती है। हाँ, क्योंकि अगर जरा थोड़ा सा ये मैच्योरिटी वाली सिनेरियो आ जाता है कि जरा बहनोई थोड़ी बड़ी उम्र के हैं। हमारी इसलिए मतलब क्योंकि सेम एज के हैं, करीब में हैं। अच्छा मेरा याद में ताल्लुक बहुत मजे का था। हाँ, कि जहाँ प्रिंसिपल्स की बात आती थी तो मैं इनके साथ खड़ा होता था। हाँ। लेकिन जहाँ बहन के खिलाफ कुछ होता था तो मैं इनसे लड़ता भी था। और ये रियलिटी है। हाँ। असल में ये तभी तो इतना हेट हुआ ये ड्रामा, क्योंकि असल में ऐसा होता है ना कि वो भाई जो है बहन के साथ भी होता है, लेकिन भाई जब बहन गलत करती तो मैं इनके साथ होता था। और बहन को भी इस समझाता ड्रामे में ऐसा था, इनको भाइयों को पता होता था कि बहन गलत करी है, लेकिन वो एक ट्रांजिशन थी जो कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जिसमें वो बहन एक्सपोज होना शुरू हुई। तब जब इन्होंने रियलाइज किया तो फिर ये बहनोई का साथ इस तरह देते थे कि या तो खामोश हो जाते थे किसी सिचुएशन में आती थी बात, या फिर ये उसके लिए खड़े होते थे कि भाई। अच्छा, लेकिन अगर आप ये देखिए ना, अगर हम इसको लाइफ से रिलेट करते हैं, ड्रामे जो रिलेटेबल होते हैं वो बड़े क्लिक होते हैं। हाँ। लोगों को लगता है कि तो हमारी इस खानदान की कहानी है। हाँ। तो आप लोगों के खानदान से वाकई लोग बड़े रिलेट कर रहे होते थे, क्योंकि आमतौर पे भी घरों में यही होता है। भाई जो बहनें हैं वो बहन के थोड़े से कान भरती है, यार तुम्हारा मियाँ छोड़ दो ये वो। भाई जो है वो हमेशा एंड तक बनाने की कोशिश करते हैं, घर खराब ना हो बहन का। घर खराब ना हो। देखो मैं मर्द हूँ, मुझे पता है दूसरा मर्द क्या सोचता है, तुम ये देखो तुम्हारी गलती होगी। अक्सर मैंने घरों में यही देखा है। जो आप लोग शुरू में रोल प्ले कर रहे थे कि जाओ घर वापस जाओ हम सोशल मीडिया पे बड़े मैसेज आते थे कि हमारे खानदान में भी एक ऐसी नंद है। हर घर में हर कैरेक्टर को लेके, यार हमारे खानदान में भी ऐसा लड़का है, हमारे खानदान में भी ऐसी खातून है। एक ने तो ये भी लिखा था हमारे घर में ऐसी 3 नंदे। सलाम है आपको। और वो सारी ना, और बेचारी नंदे उस ड्रामे को देख के मुंह छुपा रही थी
कि यार हम तो नाराज ऐसे हो रही नहीं हैं। थी। हाँ नीचे हमारी तो पोस्ट पे नीचे लिख के जाती थी, तो गुस्से में होती थी, क्या सारी नंदे ऐसी नहीं होती हैं, आप नंदों को गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं। मैंने कहा सारी नंदों को नहीं पोर्ट्रे करे, हाँ। जो गलत है उनको दिखा रहे हैं। एक तो बेचारी फुप्पो के पीछे पड़ गए लोग, और ऊपर से उसके बाद ये नंद ड्रामा आ गया। हाँ। तो वो तो मतलब हम भी अब कुछ दिनों में नंद बनने वाले, तो मैंने तो पहले ये ड्रामा देख के बोला था, मैंने कहा देखो ज्यादा ना ज्यादा घुसेंगे नहीं। अब लोग डिस्क्लेमर देते हैं, देखिए हमने नंद ड्रामा देखा, हम वैसी वाली नंदे नहीं है। अब रिश्ते पे ये बातें हो रही होती है। हाँ कोई रिश्ता लेके जाते हैं हम, तो जो रिश्ते वाला घर है उसमें ये बात सुने, जो नंद वाले ड्रामे वाली वो अल्लाह की नहीं कसम हम ऐसी नहीं हैं। लेकिन फिनोमिनल रिस्पॉन्स था ड्रामे का बहुत, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ और इसीलिए फिर वो अभी तक खत्म होने के बाद भी आप लोगों को लोग पकड़ते होंगे, हाँ बड़ी ज्यादती इसीलिए हुई। एक्सटेंड भी हुआ क्योंकि लोगों को पसंद इतना था, लोग हाँ। देख रहे थे। और इसीलिए 147 पूरा एक साल हमने शूट की। हमने लास्ट फेब में इसकी शूट हाँ। स्टार्ट की थी 2020 में, जब कोविड स्टार्ट हुआ था। हाँ फिर वो 3-4 महीने शूट रुकी रही, फिर उसके बाद इस साल 2021 मार्च में हमने शूट खत्म किया। Hi guys, it's me Vineet Bhatt, And this is me, Ramsha Khan. and you are at the Airware Digital's YouTube channel. Yeah. Do subscribe it for more videos.